हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं गोइंग प्लेसेस की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, और वो भी नोट्स के साथ। तो ऑफ कोर्स आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आपको टेक्स्ट बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बेटर नोट्स मैंने यहाँ रेडी कर दिए हैं आपके लिए। तो आर बार्टन मॉडर्न राइटर है जो ज्यूरिक में रहते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं, और उनकी जो स्टोरी गोइंग प्लेसेस है उसमें किस चीज़ के बारे में है, एडोलसेंट फैंटेसाइजिंग या हीरो वर्शिप को लेकर, यानी जो टीन एज बच्चों की होती है 13 to 19, उनकी जो डे ड्रीमिंग है उसको लेकर जो है, या हीरो वर्शिप को लेकर ये स्टोरी बनाई गई है। इन द वेरी बिगिनिंग वी सी टू कैरेक्टर्स इसमें दिखाए गए हैं, सोफी एंड जेंसी। सोफी कौन है? एक स्कूल गोइंग गर्ल, जेंसी भी स्कूल गोइंग गर्ल है, लेकिन दोनों की एटीट्यूड लाइफ को लेकर डिफरेंट है। सोफी एक डे ड्रीमर है और जेंसी हमेशा प्रैक्टिकली उससे बात करती है। इसके अलावा सोफी का ब्रदर, एल्डर ब्रदर जॉफ है, उसका जो यंगर ब्रदर डेरिक है, और उसके फादर का थोड़ा सा मेंशन है, मदर का थोड़ा सा मेंशन है। अब यहाँ पर देखिए वो दोनों आपस में क्या बात कर रही हैं। जो सोफी स्कूल से आ रही है अपनी फ्रेंड के साथ, तो जेंसी के साथ वो कहती मैं एक दिन मेरा बुटीक होगा। वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाती है। जेंसी कहती टेक्स मनी सॉफ, यानी पैसा लगेगा, तुम क्या सोच रही हो? कहती नहीं नहीं, एक दिन मैं मैनेजर बन जाऊंगी, मैं मैरी क्वांट की तरह बन जाऊंगी, और ये बड़ा नेचुरल सा होने वाला है, और मोस्ट अमेजिंग शॉप होगी मेरी इस सिटी में। तो जेंसी जो ये जानती है कि हम तो बिस्किट फैक्ट्री के लिए बने हैं, उसको प्रैक्टिकली उसको बताने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता सौफ, तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। और वो चाहती है कि जो सोफी है, यानी सौफ जो है, यानी यहाँ पर शॉर्ट में उसका नाम यूज़ किया गया, तुम थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से बात करो, और तुम्हें पता है शॉप वर्क के लिए कोई ज़्यादा पैसे तो मिलते नहीं हैं, और उसके अलावा तुम्हारे डैड इन सब बातों के लिए कभी अलाउ भी नहीं करेंगे। वो कहते नहीं नहीं, मैं एक दिन एक्ट्रेस बन जाऊँगी और इसमें बड़ा पैसा होता है तुम्हें पता है, और मेरा अपना बुटीक होगा। तो एक्ट्रेसेस को सारा दिन काम करने की भी जरूरत नहीं होती। तो एनीवे एक दिन फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी या कुछ ऐसा होगा, और समथिंग सोफिस्टिकेटेड। तो सोफ जो है, यानी जो सोफी है, वो घर पहुंच जाती है इतनी बातें करते करते, और उसके जो लास्ट सेंटेंस उसके मुंह में होता है इफ आई एवर कम इन टू मनी आई विल बाय अ बुटीक। पैसा होगा तो मैं अपने लिए एक बुटीक तो जरूर खरीद लूंगी। लेकिन उसके फादर ने सुन लिया और कहते अगर पैसा होगा तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कम से कम मेरे लिए एक सुंदर सा बड़ा सा घर खरीद देना, और कुछ भी नहीं। और तभी जो उसका छोटा ब्रदर है डेरेक, वो बोल पड़ता है कि पापा ऐसा लगता है सोफी सोचती है कि जैसे पैसा जो है ना पेड़ों पे उगता है। तो वो अपने फादर की चेयर पे हैंग कर रहा था, तो सोफी अपनी मदर को देखती है जब किचन में वो थोड़ा सा बेंड होके काम कर रही है, और जो डेलिकेट पो है और जो उसके एप्रन स्ट्रिंग्स, यानी जो अपने आप को आगे का पार्ट कवर करने के लिए ताकि वो कपड़े खराब ना हो, जो एप्रन पहना हुआ है, उसको देखकर उसको लगता है कि नो नो दैट्स नॉट गुड एट ऑल। और शाम का ऑलमोस्ट वक्त हो चुका है, और थोड़ा थोड़ा जो स्टोव का जो स्मोक है वो आ रहा है, धुआं वगैरह आ रहा है वहाँ पे। ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब उसको अपने अच्छा नहीं लगता। अपने फादर की ये एटीट्यूड, जो फादर का थोड़ा रूडली उससे बात करना, या मदर को ऐसे किचन में काम करके, तो बेटर है कि मैं अपने ब्रदर के पास जाती हूँ, जॉफ के पास, जो कि नेक्स्ट रूम में है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जॉफ जो है थोड़ा नीचे बैठा हुआ है ज़मीन पे, कुछ ऑयली कंपोनेंट उसके हाथ में है, और मोटरसाइकिल के वो पार्ट्स होंगे कहीं ना कहीं, और वो उसने 3 साल पहले से स्कूल छोड़ दिया था, और एक अप्रेंटिस मैकेनिक है, कहीं ना कहीं जाता रहता है इधर उधर। तो ये जो अलग अलग प्लेसेस पे वो विजिट करता है, अलग अलग लोगों से मिलता है ना, ये सोफी के लिए बड़ा ही एक फैसिनेशन का वो रीज़न है, उसके लिए बड़ा अट्रैक्शन है। वो चाहती है कि वो ऐसे लोगों से मिले जहाँ वो चाहता है, लेकिन वो उसके साइलेंस से भी जेलस है, क्योंकि जो जॉफ है ना वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। तो सोफी को ना बड़ी मुश्किल से उससे कई बार मीन्स वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम, उससे निकालने पड़ते कि तुम बोलो कुछ। ऐसे बैठे बैठे जो है ना वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में चली जाती है, और सोच से बात करना चाहती है, और अपने ब्रदर जॉफ से बात करना चाहती है। और चाहे उसका जो फादर है वो उसको मना करते हैं सोफ़ी को कि तुम अभी बहुत छोटी हो, अपने ब्रदर के साथ कहीं जा नहीं सकती, मीन्स टू यंग। लेकिन वो एक ऐसी दुनिया के बारे में इमेजिन करती है, और ये भी सोचती है कि वो दुनिया उनका स्वागत करेगी। वो सोच रही है अपने ब्रदर के पीछे बैठ कर जा रही है। उसके ब्रदर ने शाइनिंग ब्लैक लेदर की जैकेट पहनी है, और इसने येलो ड्रेस पहनी है जिसमें केप, और जो केप क्या होता है, समथिंग जो हैंग करता है वो कपड़ा बैक साइड पे होता है, और पूरा वर्ल्ड उनको स्वागत कर रहा है। तो जो जॉफ है वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा कि सोफ़ी उसके पास बैठ के भी अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में है। तभी सोफ़ी एकदम से कहती है मैं डैनी केसी से मिली हूँ।
वो एकदम से कहते हैं कब कहाँ कैसे, कहते हैं इन द आर्केड। आर्केड क्या होता है, कवर्ड पैसेज होता है, जैसे एक बिल्डिंग बनी हो, दोनों साइड शॉप्स हो, उसके ऊपर कवर्ड पैसेज हो। कहती रॉयल्स विंडोज में क्लोथ वगैरह देख रही थी मैं, तभी वहाँ पर डैनी केसी आया, तो मैंने पूछा आरंट यू डैनी केसी, उसने कहा यस। तो वो कहता है अच्छा कैसा दिखता है, वो कहती है ऑफ कोर्स वेरी टॉल, उसकी ग्रीन आइज है, बड़ी जेंटल आइज है, बड़ा सुंदर दिखता है वो। तो अब ये सब चीज़ें जो जान के एकदम से वो थोड़ा सा शॉक तो हो जाता है। उसने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दी तो उसको एक पल के लिए ऐसा लगा। और यहाँ एक अच्छी बात क्या है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ऐसा नहीं है कि डैनी केसी को लाइक नहीं करते, क्योंकि वो लोग भी फुटबॉल देखते हैं, तो वो उनके बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ जो डैनी केसी जो है एक दिन अच्छा प्लेयर बन जाएगा अगर उसके साथ उसकी टीम उसका सपोर्ट करती है या उसको और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। क्योंकि उसके फादर का तो ये भी मानना है कि इन दिनों यंगस्टर्स के लिए ना बड़ी जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, तो अगर डैनी केसी बहुत अच्छा खेलेगा तो वो बेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर उसके फादर ने उसको सोफ़ी को थोड़ा सा मीन्स जब जॉफ ने फादर को बताया कि वो डैनी केसी से मिली, फादर थोड़ा सा नाराज होते हैं कि देखो मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम ये बातें मत किया करो। लेकिन सोफ़ी कहाँ रुकती है, वो आगे बोलती है ही इज़ गोइंग टू बाय अ शॉप। तो उसके फादर कहते हैं ये तुम्हारी एक अनदर वाइल्ड स्टोरी है, तो एक दिन तुम अपने आप को ट्रबल में डालोगी अगर तुम अपने आप को चेंज नहीं करोगी। लेकिन जैसे ही शाम होती है तो सोफ़ी फिर से एक बड़ा सा पोस्टर देखती है अपने ब्रदर के रूम में, और उसका ब्रदर उसको कहने की कोशिश करता है कि देखो सोफ़ी तुम थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से बिहेव करो, उसके आसपास जो है ना बड़ी सारी लड़कियां होंगी। वो कहते नहीं नहीं कोई लड़की नहीं है, वो अकेला है, इतनी दूर देखो आया हुआ है वो, जो वेस्ट ऑफ आयरलैंड में कहीं आया हुआ है, तो बिल्कुल अकेला से है वो। तो ये सब चीज़ें जो है ना उसके ब्रदर को भी थोड़ा सा वो करती है कि शी डजंट वांट टू लिसन टू हिम एज वेल, और वो उसको थोड़ा सेंसिबल होने के लिए बात करता है। फिर ये एकदम से बोलती है अच्छा पता है मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब बातें अपने पास रखो, मीन्स फादर को मत बताओ। कहती देखो मैंने उससे पहले बात की थी, मैं सबसे पहले बोली थी, और मैंने उसे बोला कि क्या तुम मुझे ऑटोग्राफ दोगे, तो वो कहता है अभी तो मेरे पास नहीं है, ना पेन है ना पेपर है, लेकिन हाँ तुम नेक्स्ट टाइम जब आओगी तो नेक्स्ट टाइम मैं पक्का दूंगा, तो तुम नेक्स्ट टाइम जब आओगी। तो जोफ जो है ना वो जानता है कि इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है, वो तो अपनी जैकेट उठाता है और शाइनी और शेपलेस है, और अपनी बैक ऑफ द चेयर से उसने उठाई और उसने पहन ली। लेकिन सोफ़ी चाहती कि उसका ब्रदर जो है अपनी अपीयरेंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे और अपने कपड़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि टॉल है, स्ट्रॉन्ग डार्क फेस है उसका, हैंडसम है, उसको ऐसा लगता है अपने ब्रदर को देखकर कि वो बड़ा हैंडसम है। तो लेकिन ये अनलकीस्ट थिंग है, जो जॉफ को लगता है कि सोफ़ी उसके डैनी केसी को मिलने के लेकर बारे में बात कर रही है कि ये बिल्कुल सरप्राइजिंग है। लेकिन होता क्या है, सैटरडे को ये लोग जो है ना जैसे वीकली पिलग्रिमेज होता है ना, ये जाते हैं मैच देखने यूनाइटेड का, और सोफ़ी उसका ब्रदर और उसके फादर चले जाते हैं बिल्कुल आगे आगे बैठ जाते हैं, लेकिन जॉफ अपने दोस्तों के साथ चला जाता है बिल्कुल पीछे। यूनाइटेड की टीम ने 2-0 से ये मैच जीता। केसी ने जो डैनी केसी ने सेकंड गोल डाल दिया वहाँ पे, और ऐसा लगता है जैसे आयरिश प्रोडिजी यानी जो आयरिश जीनियस है वाकई। लेकिन इतनी खुशी थी फादर को कि मैच के बाद वो पब में रुक जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, और सोफ़ी और उसके जो ब्रदर हैं वो घर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो जेंसी आती है नेक्स्ट वीक, और वो सोफ़ी से ये कंफर्म करने की कोशिश करती है, जैसे कि वो इनक्विजिटिव तो नहीं है लेकिन नोजी जरूर है। नोजी इन द सेंस कि उसको अगर कुछ भनक लगे तो उसकी खबर तो पड़ताल तो करनी बनती है। तो एक पल के लिए सोफ़ी को लगा कि कहीं उसके ब्रदर जॉफ ने जेंसी को ये सब कुछ बता तो नहीं दिया, कहीं जो मैं अपना सारा पहला एक सीक्रेट अपने ब्रदर जॉफ के साथ शेयर करती हूँ, कहीं उसने सब कुछ हिंट तो नहीं दे दिया। वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है, बट लेटर ऑन शी कम्स टू नो कि जेंसी को ज़्यादा कुछ नहीं पता। वो वैसे इतना भी कहती कि मेरे ब्रदर को तुम्हारे ब्रदर ने बताया लाइक, बट एक्चुअल में फ्रैंक यानी जो जेंसी का ब्रदर है उसको ज़्यादा कुछ नहीं पता था। तो कहती चलो थैंक्स लॉट कि कम से कम जॉफ ने जो है अपने प्रॉमिस को रखा और उसने आगे किसी को डिस्क्लोज नहीं किया। अब शाम होती है और वो कैनाल साइड चली जाती है, मीन्स छोटी सी रिवर साइड, और ये एक्चुअल में ऐसी जगह है जहाँ पर वो अपने बचपन के टाइम में बहुत बार गई हुई है, और हल्की हल्की वहाँ लाइट आ रही है, और वो भी पानी की जो रिफ्लेक्शन से थोड़ा थोड़ा शाइन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे। और एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर एक एल्म ट्री है, वहाँ एक बेंच लगा हुआ है उसके नीचे, और लवर्स के लिए ऐसा सुना जाता है कि एक पॉइंट है, लवर्स पॉइंट है, और अक्सर लोग दूसरों से बचने के लिए ऐसी जगह पे आके मिलते हैं। तो ये भी सोचती है कि मैं वहाँ जाकर डैनी केसी को मिलूंगी। अब इसको ये पता है कि वो
नहीं आएगा, बट इसकी इमेजिनेशन में रहता है कि ही विल कम, ही विल श्योरली कम। और ऐसे ही वेट करते 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 जब थोड़ी देर और हो जाती है, और डार्क होने वाली होती है, मीन्स इसको डर लगता है कि अब तो मुझे लगता है घर जाना चाहिए। मीन्स रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, बिकॉज इसके मन में ये कंफर्म था। अब घर जाके अगर ब्रदर को कहूँगी कि वो नहीं आया, क्योंकि इसके ब्रदर ने तो बोला था उसको, ये नहीं मानती इस बात को। ऐसे ही हुआ, जब जा रही है तो उसने देखा कि उसके फादर की बाइसिकल तो एज इट इज़ दीवार के साथ लगी है। इट मीन्स फादर से डरने की ज़रूरत नहीं है, और घर जाने की तैयारी कर रही है। बट वही बात फिर से इमेजिन करती है कि पेन और पेपर की बात हुई, लेकिन उसके पास भी नहीं था, मेरे पास भी नहीं था, तो ऑटोग्राफ फिर से रह जाते हैं डायरेक्ट के लिए जो लेने थे। और घर जाने से पहले इसको फिर से बिल्कुल घर के पास तक पहुंचते हुए जॉब की डांट का डर लगा, लेकिन उसको भूल जाती और ये सोचती कि 50,000 की जो गैदरिंग है ना, वो डैनी किसी का वेलकम कर रही है। और यहाँ स्टोरी जो है इट कम्स टू एन एंड। नाउ वी कम टू नो कि जो टीनेजर्स होते हैं, टीन एज के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए डे ड्रीमिंग वेरी कॉमन है। वो सपनों की दुनिया से बाहर नहीं आ पाते हैं। अब हमने देखा सोफी और जेंसी में क्या होता है, जेंसी बार बार उसको इन द बिगनिंग में ये देखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, बचाने की कोशिश करती है कि तुम सुधर जाओ, संभल जाओ, प्रैक्टिकली सोचो हर बात को। बट एनीवे द स्टोरी कम्स टू एन एंड। आई होप सो द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर टू यू। और ये जो साथ में आपको नोट्स मिले हैं, इससे कुछ फ़ायदा तो होगा 100% आपको। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।